नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 192 के बारे में। इसमें पूछा गया उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है। 192 के बारे में बात की, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निमीलन। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 193 में। इसमें कहा गया है अमित शब्द का विलोम पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी और साथ ही साथ सी देख सकते हैं और डी देख सकते हैं। उत्तर के बारे में अगर हम बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिमित। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, अमित का विलोम होता है परिमित होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए अगले सवाल पे बात करें, सवाल नंबर 194 के बारे में। इसमें कहा गया है धनी का विलोम पूछा गया है। 194 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्धन। ठीक, 195 में आ जाइए। इसमें कहा गया अधिकृत शब्द का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनधिकृत। क्या हो जाएगा? अनधिकृत। तो इस ध्यान देना, ये सही होगा, ना कि आप इसमें कन्फ्यूज मत होना। एक चीज़ ध्यान देना, अनधिकृत होगा, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये शब्द को आप लोग एक दो बार लिख लो और याद भी कर लो। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए, सही है, बाकी बातें आगे होता रहेगा। 196 में पूछा गया अनुलोम शब्द का विलोम पूछा गया है। 194 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिलोम। ठीक है, इसे ध्यान देना। अच्छा, जो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अनुलोम, ठीक है, इसका अगर मैं आप विपरार्थक शब्द के बारे में बात करूं, यानी कि मैं बात करूं विलोम शब्द के बारे में, तो इसका एक शब्द विलोम और होगा, वो खुद विलोमी होगा। यानी कभी पूछ ले कि अनुलोम जो शब्द है उसका विलोम कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, तो एक तो हो जाएगा प्रतिलोम और दूसरा हो जाएगा विलोम। ये खुद ही इसका विलोम होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर कहा गया है सवाल नंबर 197 में, इससे पूछा गया है कि परिश्रम का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्राम। ठीक है, आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 198 के बारे में। इसमें कहा गया है अलव्य का विलोम पूछा गया। अलव्य, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। इसके बारे में बात की, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लव्य। क्या हो जाएगा? लव्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सुगम। इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा दुर्गम। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुर्गम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप सभी को ये सब शब्द के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि सवाल कहीं से भी हो, कुछ भी बन सकता है। लेकिन हिंदी का मैं दावा कर सकता हूँ कि सवाल आपके यहीं से आएंगे, इससे बाहर कहीं से नहीं आएंगे। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है सहज, इसका विलोम हो जाएगा असहज। क्या हो जाएगा? असहज। ठीक है, इसे ध्यान देना। और यहाँ पर लिखा है सरल, तो इसका हो जाएगा कठिन हो जाएगा। तो आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर और 199 के बारे में बात करते हैं। इसमें कहा गया गौरव का विलोम पूछा गया है। तो इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाघव। तो गौरव शब्द का विलोम हो जाएगा लाघव, इसे ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है लघुत्व। क्या दिया गया है? लघुत्व। इसका कभी विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा गुरुत्व। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है लघुता, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इस सवाल का बारे में अगर बात करें तो इस सवाल का जो या इस शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुता। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है लघुतम, इसका हो जाएगा गुरुतम। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो विलोम देखा होगा, उसमें भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सवाल नंबर 200 में। देखिए वहाँ पर सवाल पूछा गया गौरव का विलोम। ठीक है, अब जिनको ऑप्शन या उत्तर पता होगा वो जाहिर सी बात है नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख देगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 201 के बारे में। यहाँ से हम बात करेंगे एक में अब बोलूँगा, 201 नहीं बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि गमन का विलोम पूछा गया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगमन। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर PDF बनाते वक्त ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपको जो उत्तर बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि आगमन। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 2 पर। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ होगा नहीं है। फिर से सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्म यानी कि जोड़ा में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, यानी एक शब्द इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो शुद्ध नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है 3 शब्द अपने आप में ही शुद्ध हो जाएंगे। फिलहाल उत्तर के बारे में बात करते हैं। 202 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नूतन का विलोम सनातन नहीं होता है। ठीक है, तो ये शुद्ध नहीं है और सवाल के हिसाब से यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा गया था जो शुद्ध ना हो उसको आपको छांटना है, तो यही होगा। ठीक है,
अभी इसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले, पहले यहाँ जान लेते हैं। ए में लिखा है आयात का विलोम हो जाएगा अनिर्यात, ये सही होगा। और यहाँ पे एक शब्द लिखा है बद्ध, इसका हो जाएगा मुक्त, ठीक है। यहाँ लिखा है पाप, इसका हो जाएगा पुण्य, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर जो एक शब्द लिखा गया है नूतन, इसका विलोम होता क्या है? नूतन का विलोम हो जाएगा दोस्तों पुरातन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अच्छा, एक नूतन का एक शब्द विलोम और भी हो सकता है, वो है पूर्वतन, पूर्वतन, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों को ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। 203 में आते हैं, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो इस ऐसे सवालों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया करो। 203 के बारे में बात करें, सवाल का देखो दो उत्तर हो सकता है, एक हो सकता है ए, एक हो सकता है बी, यानी कि साहसी और साहसिक, ये दोनों जो शब्द हैं ये निर्भीक का विलोम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। तो जब ये दो नहीं हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसको ठीक कर लो आप लोग, यहाँ पर होगा कातर, कातर, यहाँ होगा कायर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ए और बी निर्भीक का विलोम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सी और डी ये निर्भीक के विलोम हो जाएंगे। अगर अगले सवाल में एग्जाम में कहीं पूछ लिया गया कि अनिर्भीक शब्द का विलोम क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए, एक हो जाएगा कायर, एक हो जाएगा कातर। तो इन दोनों शब्दों के बारे में भी आप सभी को ध्यान दे रहा है। 204 पे आ जाइए, इसमें कहा गया निंदा का विलोम पूछा गया है। तो 204 के बारे में बात की, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्तुति। आसान था क्योंकि किसी की निंदा करना और किसी की स्तुति करना, ये जाहिर सी बात है आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना ही होगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 205 पे। इसमें कहा गया मौन शब्द का विलोम पूछा गया है। इन सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुखरता। तो मौन शब्द का सही विलोम हो जाएगा, देखो इसका जो सही रूप होता है वो होता है मुखर, अगर मैं सही मायने में कहूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसे शब्द तो कहीं है नहीं, लेकिन इससे मिलता जुलता है, यानी कि इससे एकदम सटीक अर्थ देने वाला शब्द यही है ए वाला, तो इस पर आप जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है मुक्ता, इसका भी विलोम पूछ ले तो इसका हो जाएगा वाचलता, सी वाला। तो कभी ये पूछ ले कि वाचलता का विलोम तो हो जाएगा मुक्ता, या फिर पूछ ले मुक्ता का विलोम तो हो जाएगा वाचलता। 206 में आते हैं, इसमें कहा गया है कि मधुर का विलोम पूछा गया। 206 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि कटु, ठीक है। जाहिर सी बात है इसका यही विलोम होगा, ठीक है। और बस आइए नीचे बात करते हैं। 207 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है कि निर्दय का विलोम पूछा गया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सदय, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। यहाँ पर ए में जो शब्द लिखा गया इसका विलोम हो जाएगा आहृदय, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। या फिर इसका एक शब्द और हो सकता है हृदय हीन, ठीक है, हृदय हीन, ठीक। तो इसको ध्यान देना, ये अच्छा सवाल था, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है शब्द, इसका अर्थ होता है भय। जो यहाँ पर दिया गया शब्द जो दिया गया इसका अर्थ होता है भय, और इसका विलोम कहीं पूछ रहे तो इसका हो जाएगा अभय, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है भय, ये चीज ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। और जाहिर सी बात है भय का विलोम अभय हो जाएगा, ठीक। 208 में आते हैं, इसमें कहा गया है कि तिमिर शब्द का विलोम पूछा गया। 208 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आलोक, ठीक है। और यहाँ रंगीन का हो जाएगा रंगहीन। काफ़ी आसान था, इससे ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, लेकिन ये सब सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना 100% है। आर यूपी जैसे एग्जामों में तो 100% है, इनमें से ही सवाल आएगा। 209 में है, इसे पूछा गया तीक्ष्ण का जो शब्द है इसका विलोम पूछा गया है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंद, ठीक है। तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम हो जाएगा मंद। अच्छा, यहाँ पर और भी कई सारे शब्द है, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द दिया गया है तीव्र, ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है सी में प्रखर। तो ये दोनों जो शब्द है दोस्तों एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, यानी कि इन दोनों का मतलब मीनिंग एक ही है। यहाँ पे एक शब्द दिया गया छीड़, इसका कोई विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा पुष्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? पुष्ट हो जाएगा, ठीक। 210 में आ जाइए, इसमें कहा गया कि उदात्त का विलोमार्थी शब्द यानी कि विलोम। 210 के बारे में बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुदात। क्या हो जाएगा? अनुदात हो जाएगा, इसे ध्यान देना, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 211 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का है? कौन सा शब्द उदार का विलोम है? यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, उदार का विलोम है, ठीक है। यहाँ पर मेन शब्द पे आपको यहाँ ध्यान देना है। ये क्या लिखा है?
उदार लिखा है, ठीक है, इस पे ध्यान देना। पूछा गया इसका विलोम कौन सा है। 211 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुदार, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, अनुदार, ठीक। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है कठोर, इसका हो जाएगा कोमल, आसान था, इसमें एक सही से मैं लिख दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा कोमल, ठीक। और यहाँ पे उसका हो जाएगा भय, विलोम, ठीक है। आगे आते हैं सवाल नंबर 212 के बारे में, और कह सकते हो इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है। 212 में कहा गया इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। 212 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्ण, ठीक है। तो शुक्ल का विलोम हो जाएगा कृष्ण, ठीक है। और यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया काला और अशित और श्यामल, अगर इन तीनों शब्दों के बारे में बात करें तो ये तीनों शब्द जो है आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।